हमें आदेश किया, जो संदेश दिया, उस पर हमें चलना है। और जो संकल्प है, संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ते रहना है। तो आई चलते हैं स्वरवेद के ओर। सदगुरु का हृदय कहा जाता है स्वरवेद को। जिसके जीवन में हृदय नहीं, उसका जीवन कैसे आगे चल सकता है? तो हमारा जीवन जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक जीवन मूल कारण संसार, सर्व सृष्टि प्राणी बंदे, यह तत्व कर्म विचार, जीवन बांधन के लिए कर्म बेड़ी दृढ़ जान, कर्म कोट में जीव घिरा, बंधन कर्म महान, दुख सुख जानो कर्म सी, कर्म राव अरुरंग के, वर्णाश्रम यह कर्म है, नीचे ऊंच भ्रमयंग के, छोटे बड़ा जग कर्म है, भला बुरा जग कर्म, कर्म ही धर्म अधर्म है, स्वर्ग नरकमय कर्म, कर्म ही आवागमन है, यहाँ वहाँ दो ठाम, गुप्त प्रगट दो कर्म है, कर्म भोगे बहुधाम, मुक्ति सकी प्राप्ति जो कर मन से नहीं होए, कर्म करे फिर तन धरे, भोग विविध विधि सोए, कर्म अकर्म विकर्म है, तीन भेद है कर्म, फिर सकाम निष्काम है, कठिन ज्ञान सत्कर्म, जातीय देश समाज की विश्व उद्धारक कर्म, अभ्युदय के जो लिए यह सब ही है कर्म, सत्संगति सद्गुरु शरण, सेवा भाव विचार, उपकार गुरु पाठ है, यह विकर्म जगसार। अर्थात जो सृष्टि में विचित्रता है उसका कारण कर्म है। संचित, प्राप्त और क्रियामान, ये तीन कर्म होते हैं। जन्म मरण की योनि और संसार का मूल कारण कर्म है। समस्त सृष्टि वाणी चाल इसी कर्म बंधन में पड़े हैं। यही कर्म तत्व का विवेक है। जीव को बांधने के लिए कर्म की दृढ़ बेड़ी है। इस बेड़ी में बंधकार जीव माया को कोट में बंधे, यही महान बंधन कर्म है। कर्म से ही सुख दुख और राजा रंग होते हैं। वर्णाश्रम नीच ऊंच एक दो, ये सब धर्म कर्म है। छोटा बड़ा यो भला बुरा संसार के कर्म है। यो कर्म ही धर्म अधर्म तथा स्वर्ग नरक है। कर्म की आवागमन पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों स्थानों में है। गुप्त और प्रगट ये दो कर्म है। इन दोनों कर्मों की भोग विविध स्थानों पर होती है। कर्म द्वारा ईश्वर की प्राप्ति और मुक्ति नहीं होती। कर्म करने से फिर शरीर धारण होता है,
और विविध प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म ये कर्म के 3 भेद हैं एवं पुनः सकाम और निष्काम 2 प्रकार के कर्म हैं। ज्ञान युक्त अच्छे कर्मों का पालन कठिनाई से होता है। जातीय, देश, समाज तथा विश्व के उत्थान एवं विकास के लिए जो कुछ व्यवहार किया जाता है वे सब कर्म है। कर्म से ही संसार का उत्थान होता है। इसलिए उचित कर्मों का संपादन कर विश्व का कल्याण करना चाहिए। सत्संगति, सद्गुरु शरण, सेवा भाव, उपकार और गुरु की शिक्षा ये भी कर्म है जो संसार की निवृत्ति के लिए महान साधन है। कर्म छूटे जहि कर्म से, सो भी कर्म शुभ कर्मे, जिज्ञासु आश्रय रहे, सेवा करत विकर्मे, ब्रह्म विद्या के योग जो अधिकारी गुरु जान, क्षेत्र सहायक कर्म जो सुविकर्म पर ज्ञान, उपकार कर्तव्य है परहित चाहत संते, आरत दीन अधीनता तब पावे भगवंते, जीवन मुक्त के कर्म जगत सो कर्म कर जान, कर्म करे फिर नहीं करे, कर्म भोग नहीं माने, कर्म कीच फासे नहीं, जीवन मुक्त भव माही, देव सदा फल धन्य है, सो दुर्लभ जग माही। जिस कर्म से कर्म छूटने का प्रयास किया जाता है वह शुभ कर्म विकर्म है। जिसके आश्रय जिज्ञासु होकर गुरु की सेवा करते हैं वह विकर्म है। सद्गुरु की शरण में रह ब्रह्म विद्या के अधिकारी बन अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायक जो कर्म है वे विकर्म है। किसी उत्कृष्ट ज्ञान को धारण कर जिज्ञासु ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। विकर्मनिष्ठ जिज्ञासु ही ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। जिनका दूसरे की भलाई करना कर्तव्य है, जो दूसरे का सत्य हित चाहते हैं, वही संत सद्गुरु हैं। उन्हीं की शरण में आर्त दीन एवं अधीन होकर प्रभु की भक्ति करने से परम प्रभु की प्राप्ति होती है। जीवन मुक्त द्वारा संसार में किए गए सभी कर्म अकर्म हैं। वह कर्म करते हुए भी नहीं करता और न उसमें कर्म भोग होता है। वह समस्त कर्मों से असंग हो संसार के कल्याण के लिए कर्म करता है। वह किसी भी नहीं फंसता। यही जीवन मुक्त योगी का परिचय है। संसार के कर्म किच में जीवन मुक्त योगी नहीं फंसते। वे योगी संसार में धन्य हैं और अत्यंत दुर्लभ है। इति सर्वे पंचम मंडल द्वादश अध्याय समाप्तः। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। हम सबका संकल्प महान सदैव महामंदिर महान। हम सबका संकल्प महान सदैव महामंदिर महान। हम सबका संकल्प महान सदैव महामंदिर महान। विहंगम योगी करे पुकार आत्मपूर्ति हो गया। विहंगम योगी करे पुकार सत्य हो गया। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।